इस वीडियो में हम 14 लेसन एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। डन हम टेबल बोर्ड की तरफ जाते हुए कहते हैं, कुक बहुत गुस्से में है मैडम। वह कहती है कि उसने केवल 14 लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती, उसको 16 के लिए खाना प्रिपेयर करना होगा। सूप और वेजिटेबल्स के कैन को ओपन करने के लिए उसको बोल दो। डनहम बोलते हैं, परंतु आइसक्रीम फॉर्म्स और जेलेटिन मोल्ड्स तो लिमिटेड हैं। फिर एलिन बोलती हैं, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि मुझे ये पसंद नहीं है। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, और मैं प्रिटेंड करूँगी कि मैं डाइट पर हूँ। फिर एलिन बोलती है, पर मुझे सही में टेबल पर नहीं बैठना है। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, अब मिसेस प्रिंगल चली जाती हैं पर डनहम और एलिन नहीं जाते। हेलो, क्या ये मिसेस प्रिंगल हैं? जेसिका, क्या? ओ यस, जेसिका। जो स्नो स्टॉर्म है वह बहुत ठंडा और ख़तरनाक है। अब वह बात करते करते फ़ोन पे हाथ से इशारा करती है डनहम को कि बोर्ड मत रखो। जेसिका, तुम अपना ध्यान रखो, और तुम्हारे हस्बैंड ने सही कहा, ये रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। इतने स्नो स्टॉर्म में आना, और एक मस्टर्ड प्लास्टर ले लो और अपने बेड पर सो जाओ। अब वो फ़ोन काट लेती है। वंडरफुल, अब हम 14 हैं। एलिन बोलती है, पर कार्ड सभी गलत हो चुके हैं। ओरिजिनली जिन्हें हमने इनवाइट किया था वो तो सिर्फ 6 ही आ रहे हैं। आपको अब एक नया डायग्राम बनाना होगा। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, मुझे दो। अब जल्दी से नया डायग्राम बनाती हैं वो। एलिन बोलती है, यहाँ पर कुछ नए कार्ड्स हैं। वह पुराने कार्ड्स फाड़ देती है और डनहम की हेल्प करने जाती है। डनहम टेबल को अरेंज कर रहा था और गुस्सा उसे आ रहा था। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, मैंने कई घंटे डायग्राम बनाने में खर्च कर दिए, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो गेस्ट हैं वो अपने आप अच्छे से बैठ जाएं। अब फ्रंट डोर बेल बजती है। अब फ्रंट डोर बेल बजती है। डनहम, मैंने एनी को बोला है कि वो डोर खोले, लेकिन तुम झांक कर देखो ड्राइंग रूम में और मुझे बताओ कि कौन आया है। अब दोबारा फ़ोन आता है और मिसेस प्रिंगल उस फ़ोन को सस्पिशियसली देखती हैं। सस्पिशियसली मतलब कि कुछ गलत होने वाला होता है, यानी कि कुछ गलत होने वाला है। सॉरी, इट्स सस्पिशियसली। अब मिसेस प्रिंगल टेलीफोन को मर्डरस इंस्ट्रूमेंट बोलती हैं, क्योंकि फ़ोन के कारण ही लोग पार्टी में नहीं आने का मैसेज कर रहे हैं। तो अब तुम्हें क्या कहना है? हेलो, मैं ओलिवर फार्न्सवर्थ का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। ओलिवर फार्न्सवर्थ को बॉस्टन जाना है, इम्पॉर्टेंट बिजनेस के काम से। अब मिसेस प्रिंगल रिसीवर रख देती हैं बिना कंप्लीट सेंटेंस सुने, और गुस्से में थी और बोली, उनकी हिम्मत कैसे हुई इतने लास्ट मोमेंट में ऐसा करने की? क्या उन्हें कोई रिगार्ड नहीं है कि होस्टेस एक क्या एफर्ट्स किए हैं इवनिंग को एंजॉयफुल बनाने में, और जो इतना अच्छा डिनर प्लान किया है मैंने,
उसने प्रॉमिस किया था कि वो आएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेस के काम से उसे जाना है, यानी जाना पड़ रहा है। उसे सिर्फ स्नो स्टॉर्म का डर है, इसलिए वो खुद भी एफर्ट्स नहीं करना चाहता। उसने ऐसे मना कर दिया जैसे कि उसके पास आधा दर्जन लिमोजीन नहीं है। ये बहुत रूड है। एलिन, एक तुम्हारे लिए एक मैच था। अब मिसेस प्रिंगल उसके कार्ड को फाड़ देती है। अब मैं नहीं जानती कि तुम्हें कब ये चांस दोबारा दे पाऊंगी। मैं अब बहुत वायलेंट हो गई हूँ। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। एलिन डरते हुए बोलती है, शायद उसे सही में कुछ बिजनेस का काम होगा और वो चला गया होगा। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं जाते हुए, और मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होस्टेस हूँ सिटी में। लोग मेरे इनविटेशन की डिमांड करते हैं। वह सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट था। हर एक आदमी उससे मिलना चाहता था, अपना सौभाग्य समझता था, और अब नहीं आ रहा है। ये सब इस स्नो स्टॉर्म की वजह से हुआ है। एलिन बोलती है, अब मुझे टेबल से दूर रहना होगा। अगर ओलिवर नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से 13 हो चुके हैं। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं गुस्से में, तुम बेड पर जाओ, मैं तुम्हारे लिए मिल्क और क्रैकर्स भेजती हूँ। क्रैकर्स यानी कि बिस्किट्स। एलिन बोलती है, ये मेरी गलती नहीं है। अगर उन्हें शहर से बाहर कुछ काम पड़ गया है तो। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, हाँ ऐसा है। अगर तुम थोड़ा चेयरफुल होती और थोड़ी डरी डरी नहीं होती और खुद कुछ करती तो वो हमारे बारे में ज़रूर सुनता, दूसरे आदमियों से, और खुद तुमसे मिलने के लिए इच्छुक होता था। ओह, मेरे पास क्या फैमिली है। मेरी इच्छाओं के लिए मेरी कोई हेल्प नहीं करता। डनहम लेफ्ट से एंटर करता है और बोलता है, ये मॉर्गन था जो दरवाजे पर आया था और उन्हें आपका दूसरा मैसेज नहीं मिला और आपका इनविटेशन पाकर बहुत खुश है। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, अगर मिस्टर मॉर्गन आते हैं तो हम दोबारा से 14 हो जाएंगे। डनहम बोलता है, हाँ मैडम। एनी ने मुझे बताया कुछ व्हीकल जो अपना रास्ता बना रहे हैं स्नो में आने के लिए। ये बहुत लेट हो रहा है और कुक कह रही है जो डिनर है वो बिल्कुल सूख गया है। अब टेलीफोन फिर से बजा और एलिन टेलीफोन पिक करने के लिए भागी। एलिन बोलती है, मैं इसका आंसर नहीं करूँगी। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगी। हेलो, तेज़ी से बोलती हैं। यस मिसेस टपर, अब तो तुम्हें आना ही होगा। हमने आपके लिए तैयारी कर रखी है। हाँ, आप 8 लोगों के लिए तैयारी हमने कर रखी है। हाँ, आपकी डॉटर ने मेरी डॉटर को हाउस गेस्ट के बारे में भी बताया था और हमें उनका स्वागत करके बहुत खुशी होगी। सारी प्लेट तैयार है। आपकी जो बेटी है वो बिल्कुल सही है। ये कोई अनफेयर डिमांड नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी बेटी को भी अथॉरिटी है किसी गेस्ट को इनवाइट करने की, और 8 कोई बड़ा संख्या नहीं होती है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी मूर्ख हो सकती हैं? और उसने फ़ोन काट दिया। अब जो मिसेस टपर हैं
वो गुस्सा हो गई हैं एला के ऊपर, क्योंकि उसने एलिन को हाउस गेस्ट के बारे में बताया। जब 6 लोगों को इनवाइट किया गया है तो 8 लोगों को क्यों ले आ जाना है? तो उन्होंने गेस्ट को अपने साथ ले लिया और एला और हेनरी को अपने घर पर छोड़ दिया। डनहम 2 प्लेट हटा दो, अब हम दोबारा से 12 हो चुके हैं। एलिन बोलती है, पर माँ, अगर हम फिर से 12 हो गए हैं तो हम एंड पर नहीं बैठ पाएंगे। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, अब बहुत गुस्सा हो चुकी हैं। मिसेस प्रिंगल बहुत गुस्सा हो चुकी हैं और बोलती हैं, मैं पागल हो जाऊंगी। लोगों को बस इतना बताना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहले वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो आ रहे हैं और फिर रिग्रेट कर देते हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। इसी बीच में डनहम बाहर चले जाता है। ये बिल्कुल अनप्लैन्ड है। भीड़ हो गई है जबकि मैंने सब कुछ ब्यूटीफुली तैयार किया था, बहुत प्लान किया था सब कुछ। अब मैं सबको कैसे बिठाऊंगी? अगर मैं मिस्टर टपर को यहाँ बिठाती हूँ तो मिसेस टपर को मिस्टर टपर के नेक्स्ट बैठना होगा, और अगर मिस्टर मॉर्गन को यहाँ बिठाती हूँ, जो कि एक नामुमकिन चीज़ है, मैं सबके नाम एक हैट में डालती हूँ और रैंडम उन्हें उठा लेती हूँ। मैं ओलिवर फ्रांसवर्थ जैसे लोगों से थक गई हूँ। अब मैं केयर नहीं करती कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर उनमें गुड मैनर्स और कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन यानी कि दूसरों के बारे में सोचना, बिजनेस एक अलग बात है। ये सब नॉनसेंस बातें हैं। वो यहाँ आकर एक प्रिटी लड़की से मिलना नहीं चाहते हैं। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एलिन, उससे शादी मत करना। डनहम एंटर करता है और एक नोट लेकर आता है सिल्वर प्लेट में। डनहम बोलता है कि ये मिस्टर फ्रांसवर्थ की तरफ से एक नोट है मैडम। वहाँ लोअर हॉल में 2 अजनबी जेंटलमैन हैं और उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है। वो कहते हैं कि वो सेक्रेटरी हैं। बाकी सारे गेस्ट ऊपर ड्राइंग रूम में हैं, लेकिन नीचे 2 जेंटलमैन हैं। वो आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। एक जेंटलमैन जो उनमें से है, उनका फेस बहुत फेमिलियर है, पर मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैंने उनका फेस कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, अब जैसे ही मिसेस प्रिंगल ने नोट पढ़ा तो बहुत खुशी से और हैरानी से उछल पड़ी। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, माय गुडनेस, ये तो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। डनहम कहते हैं, सेक्रेटरी ने बताया तो आपने फ़ोन काट दिया है या तो डिस्कनेक्ट हो गया है। सेक्रेटरी ने बताया कि मिस्टर फ्रांसवर्थ स्नो स्टॉर्म की वजह से प्रिंस ऑफ वेल्स को बाहर जाने वाला जो इनविटेशन है उसमें नहीं ले जा रहे हैं। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स मेरे लोअर हॉल में हैं और मेरे लिए वेट कर रहे हैं कि मैं उन्हें परमिशन दूं कि वो डिनर में आएं, उन्हें इनविटेशन दूं। एलिन बोलती है, हम दोबारा से 13 हो गए। डनहम बोलते हैं, सेक्रेटरी भी है जो उनके बॉडीगार्ड हैं। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, निश्चित तौर पर वही होंगे और हम 14 हो गए डिनर में। ड्रिंक सर्व कीजिए डनहम। अब जो गेस्ट हैं
वो कहीं भी बैठ सकते हैं जहाँ वो चूज़ करें। मैं अपने साथ प्रिंस को लाती हूँ। एलिन बोलती है, माँ ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ओलिवर फ्रांसवर्थ ने प्रिंस ऑफ वेल्स को अपनी प्लेस पर भेजा। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, मैं कहती हूँ ना कि ओलिवर फ्रांसवर्थ बहुत अच्छे हैं। एलिन बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर फ्रांसवर्थ को पसंद करना चाहिए। मिसेस प्रिंगल बोलती हैं, ये बहुत लेट हो चुका है कि जब तुम मिस्टर ओलिवर फ्रांसवर्थ को पसंद करोगी। ये टाइम तो प्रिंस ऑफ वेल्स को पसंद करने का है। अब वो बाहर जाना शुरू करती हैं। मैं हमेशा मैनेज कर लेती हूँ। बहुत अच्छी होस्टेस होती कि भगवान आपका शुक्रिया इस स्नो स्टॉर्म के लिए।